Hello everyone. Namaste. I am your Sakshi, professional astronumerologist, professional tarot card reader, and holistic life coach and guide. I welcome you to channel Heal Alchemy. जैसे कि आपने टाइटल ऑलरेडी पढ़ा होगा, आज हम 2026 का डिटेल्ड रीडिंग करने वाले हैं. ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ पिक अ कार्ड रीडिंग. तो मैं आपको 2 पाइल्स देने वाली हूँ. तो आपका डिसीजन ये रहने वाला है कि आपको कौन सी पाइल सिलेक्ट करनी है. ऑन दैट बेसिस आपके जो भी गाइडेंसेस है, मैसेजेस है, जो यूनिवर्स, जो माँ काली खुद आपको देना चाहती है फॉर द एंटायर ईयर ऑफ 2026, वो मैं आज खुद प्लेट पे लेके आने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, पहले तो आज हम बात करने वाले हैं कि 2026 के की ट्रांजिट्स क्या होने वाले हैं. द प्लैनेट Mars is going to be super duper important for you in the month of January. जी हाँ. और Mars एक ऐसा प्लैनेट है जो एरीज साइन को रूल करता है. एरीज साइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन होने वाली है इन द ईयर ऑफ 2026 बिकॉज एरीज एक ऐसी जोडियक साइन है जो एक्शन ओरिएंटेशन को बताती है, जो बताती है हमें कि हमारे जो डिसीजंस है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं चलेंगे, बल्कि हम अगर वो डिसीजंस को एक्शन में लेके आए विद अ प्रॉपर प्लान एंड प्रैक्टिकलिटी, तो सारी चीजें जिंदगी में पॉसिबल हैं. तो बस यही, Aries is going to be super duper important. So in the year of 2026, Saturn is entering in the zodiac sign of Aries. तो इससे हमें क्या पता चलता है? पहली बात तो Saturn is a powerful planet which talks about discipline, which talks about कि हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए जो हमें एक्चुअली हमारे कर्मास को कहीं ना कहीं क्लेंस करेगा. अच्छे कर्मास करना, टू सेट द गुड बाउंड्रीज विद पीपल, टू सेट द गुड बाउंड्रीज अराउंड आवरसेल्व्स. हमारा कर्मा अगेन हम कैसे क्लेंस करेंगे, हमारे जो भी अथॉरिटी पोजीशंस है वो या फिर लीडरशिप पोजीशंस है जिनको हम और कैसे फोस्टर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें सैटर्न बताता है. ऑल्सो इन द मंथ ऑफ 2000 ईयर ऑफ 2026 एक ऐसी चीज आपको देखने को मिलेगी कि आप जो चीज कब से चाहते थे, जैसे कि एक लीडरशिप पोजीशन हो आपके करियर में, एक सीईओ लेवल की पोजीशन हो, अगर आपको खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करना था पर आप कभी कर नहीं पाए या कभी भी आइडियाज ही नहीं आ पाए आपकी जिंदगी में उसके लिए, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं प्लेसमेंट में आती हुई दिखाई देंगी आपको. एंड दैट विल हैपन आफ्टर द मंथ ऑफ मार्च 2026. अगेन क्योंकि सैटर्न और ज्यादा पावरफुल होने वाला है उस दौरान. आप ये भी चीजें देखेंगे कि जो भी अथॉरिटी पोजीशंस है उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं वो और स्ट्रांग होते जाएंगे और मजबूत होते जाएंगे. जैसे कि आपका रिलेशन आपके मेंटोर से, आपका रिलेशन आपके टीचर्स से, आपके फादर से, आपके मदर से, आपके बॉस से, जो भी शायद नॉट जस्ट अबाउट द पोजीशन बट जो आपसे उम्र में भी बड़े हैं, जो बहुत सारे लोग जिनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ऊंचाइयों तक देखते हैं, तो वो लोग आपको अप्रोच करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर यू. नेक्स्ट इज द प्लैनेट नेपच्यून. नेपच्यून इज री एंटरिंग अगेन इन द जोडियक साइन ऑफ एरीज. जैसे कि मैंने बोला कि एरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोडियक साइन रहने वाली है फॉर द एंटायर 2026. एक्शन ओरिएंटेड का साल है. When we talk about the numerological alignments, then obviously 2026 it totals up to 1, which means the planet sun जो लीडरशिप की बात करता है, और वैसे ही जैसे कि वो अलाइनमेंट के बारे में भी बात करता है. इसीलिए मैंने बोला कि नेपच्यून इज एंटरिंग इन द जोडियक साइन ऑफ एरीज. नेपच्यून हमारा भ्रम तोड़ने में हमें मदद करता है, हमारा कम्युनिकेशन क्लैरिटी, और कहीं ना कहीं हम कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कितने ज्यादा डिसिप्लिन्ड है हमारे गोल्स की तरफ, वो सारी चीजें नेपच्यून हमें बताता है. जैसे कि हम बोल सकते हैं एक इल्यूजन्स वर्सेस रियलिटी.
सिर्फ हम जिंदगी की तरफ एक इल्यूजनरी पोजीशन में देख रहे हैं, सिर्फ हम विजुअलाइज कर रहे हैं चीजों को कि नहीं मेरा ये सपना है, मेरा वो सपना है। तो 2026 हमारे सारे सपनों को साकार करने के बारे में हमें बताने वाला है कि इतने सारे साल, इस साल भी आप कहीं ना कहीं सिर्फ ड्रीम कर रहे थे, आप सिर्फ विजुअलाइज कर रहे थे, आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप सिर्फ एक नजर से एक थर्ड आई चक्रा पे फोकस करके आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे थे। एक टाइम था जब आप बहुत इल्यूजन्स में ही रह रहे थे, कहीं पे भी आपको रियलिटी प्रिंसिपल में वो चीज फ्रूटफुल पोजीशंस पे आती हुई आपको दिखाई नहीं दे रही थी। बट दिस टाइम इज गोइंग टू बी योर टाइम। आपको सारी चीजें रियलिटी प्रिंसिपल में चलती हुई आपको नजर आएगी, एंड दैट इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट नेपच्यून। और ऑब्वियसली मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी तो होने वाला है। सो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड सबसे पावरफुल चीज होने वाली है जो आपको कम्युनिकेशन के बारे में सिखाने वाली है। आपका थ्रोट चक्र और कितना ओपन हो उसके बारे में वो आपको बताने वाली है। और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ये 3 टाइम्स होने वाला है। द फर्स्ट टाइम इज गोइंग टू बी ऑन द February, the second time it's going to be in the month of June, and the third time it's going to be in the month of October. And every 3 months are going to be super duper powerful, क्योंकि ये जो तीनों भी बार रेट्रोग्रेड होने वाला है मर्क्यूरी का, वो तीनों भी वाटर साइंस में होने वाला है, विच आर कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। सो अ बैंग ऑन फॉर द वाटर साइंस, क्योंकि वाटर साइंस के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज होने वाली है। जो भी इमोशनल बैगेजेस थे, कभी कभी आप नहीं बोल पाए जो आपको बोलना चाहिए था, इतने साल आप बहुत चुप रहे, इतने महीने आप चुप रहे, आपको सक्सेस की तलाश थी जो आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल पाई, आपको कम्युनिकेशन की तलाश थी, आपको ब्लंटनेस की तलाश थी। एंड बाय द वर्ड ब्लंट आई एम नॉट सेइंग कि आपको बस किसी को भी कुछ भी बोलना है, इसका भी आप देखेंगे नहीं कि आप किसको क्या बात बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो। आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, बट ब्लंट इन द सेंस कि आप आपकी खुशियां प्लेट पे लेके आ रहे हो, आप आपके जो मन के जो डिजायर्स है, आपके जो इच्छा है, आकांक्षा है, वो आप एक्चुअली सामने लेके आ रहे हो और आप कहीं ना कहीं लोगों से बातें कर रहे हो। So that sort of a bluntness I'm talking about, the discipline which you always wanted, वो सारी चीजें Mercury retrograde में होने वाली है in the year of 2026, and it's going to be once in a lifetime moment. So मैं ये कह रही हूँ कि आपको वो चीज बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, and you will have to focus on that. आप टाइमर लगाइए, आप कैलेंडर पे मार्क कीजिए, क्योंकि that is going to be the biggest shift of your life. और जिसके मैंने बोला चीजें ऐसी ही आपकी जिंदगी में नहीं आएंगी। अगर आपने इतने साल मेहनत किया है खुद पे, कहीं ना कहीं डेवलप, ग्रोथ, इन सारी चीजों पे आपने फोकस किया है, तो आपके लिए 2026 एक एक्शन ओरिएंटेड और एक धमाकेदार ईयर होने वाला है। और अगर आपने आपके खुद के ऊपर काम नहीं किया है तो आई एम स्टिल सेइंग इट इज नॉट लेट, अभी भी दिसंबर बाकी है। सो मैनिफेस्ट, मेक अ विजन बोर्ड। आपको क्या जिंदगी में हासिल करना है, आपको नेक्स्ट 5 years में आपको कहाँ पे देखना है, किस किस ऊंचाइयों तक आपको खुद को देखना है। मार्क दैट आउट, राइट दैट आउट, एंड आप वही चीजें और वही चीजों की शुरुआत, भले कि वो शुरुआत छोटी हो, आपको ईयर 2026 के जैन से, आई वुड से जैन 1 से ही शुरू करनी है। एंड दैट कुड बी एनी मिनिमलिस्टिक। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपको बिजनेस करना है, मान लीजिए जस्ट अ जनरल लाइक फ्लावर का बिजनेस करना है, तो आपको डायरेक्टली एक शॉप खरीद के टन्स ऑफ फ्लावर्स लेके बैठना है। आई एम नॉट सेइंग, बट एटलीस्ट यू कुड स्टार्ट बाय एटलीस्ट गिविंग अ नेम टू योर ब्रांड। आपका ब्रांड कैसा होगा, आप लोगो डिजाइन करिए, आप खुद की वेबसाइट खोलिए, आप खुद का इंस्टाग्राम पेज खोलिए, कुछ तो करिए। कुछ ना करने से बेहतर कि आप कुछ तो एक छोटी से छोटी स्टेप लीजिए। But I'm still saying that this is going to be an action-oriented and dhamakedar year. And whatever you are manifesting, that is going to be directly coming into your plate for all zodiac signs. Doesn't matter sun, moon or rising. जो भी zodiac sign ये वीडियो देख रही है, उन सब के लिए वो चीज होने वाली है. So best wishes and congratulations.
So without any further ado, अब हम बात करेंगे pile selection के बारे में, and we are going to immediately begin with our video. Right. So यहाँ पे दो piles दी गई है. मैं obviously आपको image जरूर दूंगी so that you can definitely select a pile. So here we go. Hello again. जिन्होंने ये pyrite चूज किया है and this lovely blue deck चूज किया है, this is going to be pile 1. एंड जिन्होंने ब्लैक ऑब्सेडियन का क्रिस्टल चूज किया है एंड दिस मेस्मराइजिंग एंड कैची पर्पल डेक चूज किया है, वो पाइल 2 होने वाला है. सो विदाउट एनी फर्दर डू अब हम पाइल फर्स्ट से शुरू करेंगे. हेलो एवरीवन. सो जिन्होंने अगेन पायराइट चूज किया है, लेट्स सी 2026 आपके लिए ऐसी कौन सी धमाकेदार चीजें लेके आने वाला है. So please soulmates, close your eyes, manifest whatever you want and you shall receive the guidance. Thank you so much. Universe, please tell my soulmates, my viewers, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वो 2026 में manifest करने वाले हैं. What are the things which they are going to manifest in their life in 2026? Please give me an overview. Right away, Knight of Cups. ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपने कुछ तो चीज मैनिफेस्ट की है अपनी जिंदगी में और आपने उस चीज का बहुत ही ज्यादा इंतजार किया है, लाइक बहुत ही ज्यादा, आई वुड से हद से ज्यादा, कि लोगों ने आपसे कहा है कि छोड़ दो बहन या छोड़ दो भाई, अब तो नहीं होगा ये चीज. तो क्यों इस खुशी के तलाश में हो आप, बस अब छोड़ दो. आपको बहुत सारे लोगों ने यही कहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, कि टू लेट गो ऑफ दैट थिंग, कि अभी अभी बस हो गया, अभी आप छोड़ ही दो. ये चीज शायद आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट ही नहीं होगी. अब क्या फायदा है उस चीज का. आप कितनी बार वही चीज सोच सोच के वो चीज आप अपना लाइफस्टाइल खराब करोगे, आप अपना वेलबींग खराब करोगे. ऐसा बहुत लोगों ने शायद आपसे कहा है, आपके दिल ने भी आपसे वही चीज कही है फूट फूट के, पर आपने कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हारी है. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे वही चीज कह रहा है कि माय डियर, होल्ड ऑन. आप जो चीज चाहते हो वो चीज आपकी जिंदगी में जरूर आएगी. एंड दैट्स द वर्ड विच योर सबकॉन्शियस माइंड इज ट्राइंग टू गिव यू. For sure. Right. So कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे कुछ कार्ड्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि with the Knight of Cups and with the Five of Cups, for most of the people I see कि जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे भी एक लव के इंतजार में जिन्होंने इंतजार किया था, बहुत इंतजार किया था कि मुझे ऐसा इंसान कब मिलेगा जहाँ पे मैं जिसके ऊपर बहुत ट्रस्ट कर पाऊँ, मैं बहुत लॉयल्टी से कहीं ना कहीं उसको कुछ दे पाऊँ, या ऐसा इंसान जो मेरी केयर कर पाए, ऐसा इंसान जो मुझे सच में दिल से प्यार करे, ऐसा इंसान जो मुझे कभी भी अकेला महसूस ना करवाए. सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट आप बहुत you were almost done. You were almost done waiting for that person. And आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि this time it's going to happen for you, my dear. क्योंकि नाइट ऑफ कप्स से यही बताते हुए मुझे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो आपके सारे डिजायर्स, आपके सारे ड्रीम्स मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेगा. And not just that, but that person is going to be super duper supportive for you. With the Five of Cups, I can also see that बहुत कम लोगों के लिए शायद ये हो सकता है रेजोनेट, पर हार्ट ब्रेक से कहीं ना कहीं गुजर चुके हो, कुड बी अ पेनफुल ब्रेकअप, कुड बी अ पेनफुल डिवोर्स, या फिर चीजें आगे तक ना लेके जाना,
वो चीज अच्छे से हो रही है, क्रश मोमेंट था, अच्छे से कुछ हो रहा है, बट कहीं ना कहीं रिजेक्शन का फियर था या फिर रिजेक्शन होना इन रियलिटी। तो ये सारी जो चीजें हैं, इससे आप बहुत तंग आ चुके थे, एंड आप वही, आपका जो साइकिल है, दैट विशियस साइकिल, वही आपकी जिंदगी में रिपीट होते होते आगे बढ़ रहा था। एंड आपने, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत बार अपने होप्स खो दिए थे। आपको लग रहा था कि अभी शायद होगा ही नहीं आपकी जिंदगी में कुछ। आपने जैसी चीज मैनिफेस्ट करने की चाही है, वैसे तो शायद आपकी जिंदगी में कुछ होगा नहीं। बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपकी जिंदगी में मिरेकल्स आएंगे, एंड दैट इज देयर रिटन फॉर यू। यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट सेम थिंग, कि with the five of cups, with the knight of swords, and with the five of swords as well, कि आपकी जिंदगी में जो भी आएगा आप बिलीव नहीं कर पाओगे। बहुत ही ज्यादा मिराकुलस चीजें आप जिंदगी में मैनिफेस्ट करोगे, एंड दैट्स वॉट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू, चिल्ला चिल्ला के बोल रही है वो आपको। एक्चुअली ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्स आपको बस कह रही है कि हाँ नहीं, थिंग्स विल गो अहेड, just slow down, just slow down. I would say that maybe the cups energy and the swords energy could be a little contrasting here, but थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने के लिए भी यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अभी आप भी बोलोगे अभी और कितना पेशेंस, सो जस्ट टेक अ चिल पिल, क्योंकि चीजें एक्चुअली हो रही है, बस आपके डोर स्टेप तक वो चीज आ रही है। एंड आप तभी, अगर आप अपना पेशेंस खो देंगे, वो जैसे ही डोर स्टेप तक आ रही है वैसे ही वो घूम के चली जाए। So you have to always give positive signals to universe and say that okay, yes universe, I trust you, I am patient, I know everything is aligned, superly aligned in my life, and I know whatever you are trying to do, it's for my good, and I am ready to wait. आप ये सारी चीजें यूनिवर्स को बताएंगे। एंड अगेन विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आई कैन सेंस दैट बहुत ही ज्यादा बैक स्टैबिंग की एनर्जी है, जिसके मैंने बोला थोड़ा हार्ट ब्रेक भी है, बैक स्टैबिंग की एनर्जी भी है यहाँ पे। क्लैरिटी नहीं है जिंदगी में। बहुत लोगों पे आपने विश्वास किया था, पर वो चीज जैसी होनी चाहिए थी वैसी हुई नहीं। जिन लोगों पे भी आपने विश्वास किया था उन्होंने ही आपको धोखा दिया है। इट कुड बी अगेन अबाउट मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, कि आपने किसी को मनी दिए थे, मनी लेंड किया था, पर वो कभी वापस आया नहीं। इट कुड बी रिगार्डिंग अ लव सिचुएशन, कि आपने जिस पे विश्वास किया उसने ही आपको धोखा दिया। या इट कुड ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंडशिप्स एज वेल, कि अगेन आपने किस पर्सपेक्टिव से उस इंसान को देखा है, पर the results you have gotten are really bad. शायद मैं आपको कुछ चीजें बोल रही हूँ, उससे भी बहुत खतरनाक रिजल्ट्स आपको देखने को मिले थे। And where you always felt that maybe things are just not at all aligned with your soul mission or soul path, and आपने बस क्विट किया है, as if you were this close, आप यहाँ हो and you were this close to quit. पर अगेन मैंने जैसे कि बोला, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसने आपको कहीं ना कहीं एक होल्ड पे रखा है। योर इंट्यूशन ऑलवेज यू नो, कहीं ना कहीं इट वाज लाइक जगलिंग टू टेल यू कि नो माय डियर, यू आर नॉट गोइंग टू क्विट, दिस इज द पाथ फॉर यू, you have to stay here no matter what. And that's what has happened in your life. Again, we also have the end. It's very beautiful though. If you see that the five of cups is the starting point here, and the end is with the queen of cups. अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे, I don't know whether it's a coincidence or not, but for me nothing is coincidence. आपने शुरुआत अगर देखी तो इस इंसान के पास ऑलरेडी 2 कप्स मौजूद है, ऑलरेडी उसके पास 2 कप्स मौजूद है, फिर भी वो इन 3 टूटे हुए कप्स की तरफ देख रहा है जो बिखरे पड़े हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, जो मेरे पास था वो तो फिसल के चला गया, अब मैं हूं तो मैं कैसा हूं? जैसे कि एक डिस्करेज्ड इंसान, एक डीमोटिवेटेड इंसान, जिसको कुछ नहीं आता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट दैट पर्सन
उस इंसान को मालूम ही नहीं है कि उसके पीछे ऑलरेडी 2 कप्स है, जो उसका अबंडेंस है, जो उसको सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। वो ही कप्स उसको अबंडेंस देंगे, वो ही कप्स उसको प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके जाएंगे। एटलीस्ट कुछ नहीं है से बेहतर कुछ तो है इसके पास, बट दिस पर्सन डजंट नो कि उसके पास ऑलरेडी 2 कप्स है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं उसको पता भी है तो भी उसको उस चीज पे नहीं फोकस करना है। जो गिरे हुए ग्लासेस है, जो गिरे हुए कप्स है, उस पे उसको फोकस करना है। बट एट द लास्ट जो भी जर्नी है थोड़ी सी नॉट सो गुड है, विद अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से लेके अगेन 5 ऑफ कप्स से लेके बहुत बैक स्टैबिंग होने की एनर्जी है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। बट एट द एंड इट्स द क्वीन ऑफ कप्स, अ क्वीन विथ हर कप। जो वही कप्स, जो वही 2 कप्स उसके पीछे है, उसी कप्स को लेके ये आज क्वीन बनी है। And irrespective of your gender, I'm talking about the energies. So as you can see, this is the queen. आप क्वीन बनने के लिए ही जन्मे हो, and 2026 आपको क्वीन ही बनाएगा। Again, I am also seeing a beautiful flow here. I also have the world card for you. It says that जो भी चीज आप अगेन मैनिफेस्ट करना चाहते थे, आई एम ऑल्सो सीइंग अ बिट ऑफ ट्रैवलिंग ओवर हियर, अ वर्ल्ड कार्ड ट्रैवलिंग, या फिर कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना, ओवरसीज ट्रैवल है, ओशियनिक एरियाज, ग्रीनरी एरियाज, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है आपके लिए। तो आप बहुत कुछ सहन कर चुके हैं। Universe is now trying to tell you that in the year of 2026, you are asked to live for yourself. आपको घूमने जाने की जरूरत है, आपको वेकेशन की जरूरत है। विद द वर्ल्ड कार्ड आपको यूनिवर्स कुछ ऐसे सिचुएशंस देगा कि आपको वेकेशन में जाना ही पड़ेगा। आपको you will need that energy to go out, have a good life, and live the best out of it, basically. Okay, so that is the right away energy coming for you, my dear. और जैसे कि मैंने बोला कि आपका क्वीन ऑफ कप्स है, so which means and you have also chosen the pyrite. Always remember the pyrite. So pyrite talks about abundance itself. सन के एनर्जी बताता है, लीडरशिप पोजीशन बताता है। सो आप जिसकी तरफ भी जा रहे हो, जिस रास्ते की तरफ भी जा रहे हो, वहां पे अबंडेंस बिखरा पड़ा है आपके लिए। बस आपको होपफुल रहना है। दिस ईयर इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। कभी भी वो अबंडेंस का डोर आपके लिए खुल सकता है। आपको सिर्फ होपफुल रहना है। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है कि अच्छा अभी मार्च तो हो गया, मार्च तक तो कुछ नहीं हुआ है मेरी जिंदगी में, इसका मतलब आगे भी होगा नहीं, तो मैं क्यों ही होपफुल हूं। नो, यू विल हैव टू बी होपफुल नो मैटर व्हाट। मार्च ही हुआ है ना, इसके आगे भी तो बहुत सारे महीने होते हैं। सो जस्ट रिलैक्स, because things will be aligning for you very, very sharply. Now we'll be pulling few guidance cards for you. Let's see. Please, universe, tell my viewers, my soulmates, what is that guidance which you would like to give them for the year 2026? Beautiful energies. I'll show you the cards. We have truly, truly beautiful cards. So number 1 card is number 3, which says realization. Number 2, we have the 8th number card, the path. And number 13th,
It says the will. मैंने जैसे कि रिपीटेटिव मैं बोल रही हूँ कि जिन लोगों ने भी आपको बैक स्टैबिंग किया है, जो भी लोग आपकी एनर्जी में नहीं बैठ रहे थे, जिन लोगों पे भी आपने भरोसा किया बट वो चीज अलाइन नहीं हो पाई, आपके पर्सपेक्टिव्स मैच नहीं हो पाए, आपने जिन टूटे हुए कप्स को देखा, जो बिखरे हुए कप्स को देखा, वो सारी चीजें आपको अलाइनमेंट तक ही लेके जाने वाली है. सो दैट इज समथिंग विच आई एम सीइंग विद दिस कार्ड ऑफ रियलाइजेशन. आप धीरे धीरे रियलाइज कर पा रहे हो. शायद इस वीडियो के बाद आप रियलाइज कर पाओगे, या फिर मे बी दिस प्रोसेस हैज ऑलरेडी बिगिन. दैट आप रियलाइज कर रहे हो कि आपको आपकी जिंदगी में क्या चाहिए है. आप क्या फिर भी आप इसी पाथ में रहोगे, फिर भी आप उन्हीं लोगों पे विश्वास करोगे, या आप डिवाइन की तरफ चलोगे. कैन यू सी दिस लेडी moving forward to this paradise? This paradise is not just a palace with lots of steps. Nah, it says that it's a way towards divine. आप डिवाइन पे विश्वास करो, आप यूनिवर्स पे विश्वास कीजिए, एंड यू विल सी कि आपने बहुत सारे लोगों को ठुकरा दिया. आप भले के लोगों के सामने अच्छे बर्ताव कर रहे हो, आप लोगों के सामने एज अ गुड पर्सन दिखाई दे रहे हो, बट यू आर नॉट टेलिंग सीक्रेट्स ऑफ योर लाइफ टू दिस पर्सन और दैट दोज पीपल. नाउ आप अगर कोई भी सीक्रेट अनलॉक कर रहे हो तो वो सिर्फ डिवाइन से कर रहे हो. देन वी ऑल्सो हैव द पाथ. जैसे कि मैंने बोला कि वही बाहर रियलाइजेशन के भी गाइडेंस में आपको वही पाथ दिखाई दिया. अभी भी वो इसी चीज के बारे में बोल रहा है. द पाथ विच सेज कि जो भी अबंडेंस है, वो अबंडेंस सिर्फ आपके लिए बना पड़ा है. वो जो बिखरे हुए कप्स है, वो आपके बिखरे हुए कप्स आपको डिमोटिवेट करने या डिस्करेज करने के लिए नहीं है, बट बल्कि आपको एनकरेज करने के लिए है कि हाँ, शायद थोड़ा सा पाथ कुछ ऊपर नीचे था, बट दैट डजंट मीन कि आपको क्विट करना है, बिकॉज द पाथ इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल. The horizon is going to be for you. The paradise is going to be for you. आपको अगर कुछ करना है तो बस आपके लिए वो गेट, वो डोर स्टेप खोला है या फिर खुलने वाला है, और आपको सिर्फ चलते जाना है. जो आपका सोल मिशन है, जो इंसान आपके लिए बना है, जिसके मैंने बोला कि जो लोग लव के लिए देख रहे थे और जिनका दिल सच में बहुत बुरी तरीके से टूटा गया है, तो उनके लिए एक अच्छा इंसान आने वाला है. What you have to do is just walk on the path, and you will see that person, that situation, that opportunity and that abundance right in front of you. पर उसके लिए आपको क्या चाहिए? Will. Again, look at this queen. She is just sitting because उस queen को मालूम है कि the blessings are with her. Universe ही है, सब है जो है. यूनिवर्स ही तो उसको सब कुछ दे रहा है. So she is there with lots and tons of hopes, sitting there with a moon in her hand. Look at the way. Oh my God. She's so graciously sitting there. And she's just holding on to that moon, saying that I am here just because of my willpower. मैं strong हूँ. मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं, बट नॉट इन द सेंस कि आप रूड हो. आप हो तो आप एक अच्छे इंसान हो, बट आप पावरफुल हो क्योंकि आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता है. यू आर द रूलर ऑफ योर ओन लाइफ. सो शी इज सिटिंग हियर again I'm saying with the Queen of Cups. Look at the way. Oh my God, the Queen is holding her cup. उसको किसी और चीज की परवाह ही नहीं है. क्वीन को सिर्फ उसके कप को वो देख रही है. आजू बाजू इर्द गिर्द कुछ भी हो जाए, बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, उसको कुछ नहीं है. शी जस्ट फोकसिंग ऑन हर गोल. शी जस्ट लुकिंग एट हर कप एंड शी जस्ट लुकिंग एट द मून. कैन यू सी द वे कि वो दोनों भी अपने गोल की तरफ देख रहे हैं. आप दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो बहुत सारे लोगों के गोल्स कुछ अलग होने की संभावनाएं हैं, बट फिर भी
द ओवरऑल गाइडेंस यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव यू कि आपको आपके गोल पे फोकस करना है, आपको लोगों के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको लोगों को सीक्रेट्स नहीं बताने हैं। जो भी है वो आपका है और आपको ही उन चीजों के डिसीजंस लेने हैं। आपको सीक्रेट शेयर करने हैं ना, डिवाइन से करिए, माँ काली से करिए, बताइए उनको अपने दुख दर्द पीड़ा, वो क्यों नहीं आपको रिप्लाई देंगे। थोड़ा थोड़ा तरीका शायद नॉट सो ह्यूमनली होगा, पर जरूर मजा आएगा आपको। आपको जरूर लगेगा कि हाँ, मेरा एक्चुअली कोई सुनने वाला है इस दुनिया में, जो शायद ये मास्क वाले लोग नहीं है पर कोई अच्छे लोग हैं। एंड दैट बिगेस्ट गाइडेंस आपको 2026 देने वाला है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक आउट a key theme for you in the year 2026. Let's see. देखते हैं आपके 2026 के आपकी की थीम, की एफर्मेशन क्या होने वाला है। Ooh, it says you will surround yourself with warmth and riches. शायद क्लियरली आपको दिखाई ना दे, that's why I dictated you that. It's a cute message which says कि आप अपनी जिंदगी में, अपने इर्द गिर्द 2026 में बहुत ही ज्यादा प्यार, बहुत ही ज्यादा लगाव भरे इंसान, एंड नॉट जस्ट इंसान बट आप खुद भी इन वार्मथ होने वाले हो, एंड यू विल बी सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ abundance, again the abundance energy. So that's all the reading for you, my dear pyrites. I shall see you in the next reading. Bye bye, love ya. हेलो माय डियर ब्लैक ऑब्सिडियंस, जिन्होंने ये सबसे प्रीटी एंड मिस्टिक क्रिस्टल चूज किया है, एंड दिस लवली मिस्टिक टैरो डेक, पर्पल टैरो डेक चूज किया है. दिस रीडिंग इज फॉर यू माय डियर. टू बी ऑनेस्ट, दिस इज माय रियली फेवरेट टैरो डेक, जो मैंने खुद ने डिजाइन किया है और इम्प्लीमेंट भी किया है. सो लेट्स सी आपके लिए 2026 ऐसे कौन से ब्यूटीफुल चीजें लेके आने वाला है. So please close your eyes, my dear soulmates, and manifest what you want in your life to happen in year 2026. Thank you so much. प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे सोलमेट्स क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं, ऐसी कौन सी चीज होने वाली है उनकी जिंदगी में इन द ईयर 2026. Truly good. Truly nice. Lovely. Okay. Okay. So let me tell you that what is going to be the key theme as per the tarot cards. अब obviously हम चिट्स निकालने वाले हैं, एक्चुअली चिट निकालने वाले हैं आपकी की थीम के बारे में, बट टैरो के हिसाब से आपकी की थीम क्या होने वाली है. इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन. आपका 2026 is all going to be about clarity, communication and justice. Justice क्यों? तो justice खुद के लिए, खुद के ओपिनियंस के लिए, आप अपने विचार, आप अपने पर्सपेक्टिव्स कैसे प्लेट पे लेके आएंगे, फॉर दैट एंड फॉर जस्टिस टू अदर्स. आप जो सही है उसके लिए ही आप सपोर्ट करेंगे, और जो गलत है, किसी और के साथ गलत हो रहा है, तो आप उस इंसान के लिए स्टैंड लेने वाले हैं. So that is the key theme which is going to happen for you in the year 2026. So starting is again very dhamakedar. We have the Tower card, number 16. Then we have the Ten of Swords. We have Knight of Pentacles. And we have Ace of Swords. Beautiful, beautiful. Again,
पाइल नंबर 1 में भी जर्नी इंपॉर्टेंट रही थी, कि जो जर्नी है, जैसे कि द स्टार्टिंग ऑफ द डेक, द स्टार्टिंग ऑफ अ टैरो कार्ड एंड द एंड ऑफ अ टैरो कार्ड, ये जो ट्रांजिशन है, ये पाइल 2 में भी मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं कि आपको स्ट्रेस होना, या फिर आपको रात को नींद नहीं आना, आप किसी तो चीज का बहुत ज्यादा विचार कर रहे हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, और मे बी यू आर जस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग द थिंग्स, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, थोड़ी सी एंग्जाइटी की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। यू हैव ऑल्सो चोजन द ब्लैक ऑब्सिडियन क्रिस्टल, सो विच टेल्स यू कि जो भी ब्लैक एनर्जीज है, जो भी नेगेटिव चीजें हैं, उन सारे चीजों को आप कट करके आगे बढ़ रहे हो। एंड दैट ऑल्सो द थिंग इज विच आई एम ऑल्सो सीइंग इन योर कार्ड्स राइट नाउ। आप जो भी आपकी स्लीपलेस नाइट्स हो रहे हैं, जो भी आप एंजाइटी में जी रहे हो, ये साल भी आपने सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म करने में खत्म कर दिया था कि बहुत किसी चीज की तो बहुत टेंशन है, तो वो टेंशन कहीं ना कहीं खत्म होते हुए फाइनली यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक सरप्राइज आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दैट इज आई थिंक द कांस्टेंट थिंग विच यूनिवर्स वाज ट्राइंग टू विस्पर इनटू माय ईयर कि प्लीज टेल माय व्यूअर्स दैट the surprise is going to come, the surprise is going to come. So I feel that the biggest surprise of your life is going to enter in the year of 2026 for you, and I can sense that चीज की अक्टूबर, in the month of October 2026 वो चीज आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है। शायद वो चीज एक पोजीशन हो, एक लीडरशिप एस्पेक्ट हो, या फिर आप कुछ तो चीज है जो आपके दिमाग में है, जो शायद चीज वो होने वाली है। ऑल्सो विद द जस्टिस विच आई मेंशन राइट नाउ, कि जो जस्टिस आप स्टैंड लेने की जो बात हम कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का भी ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ कोर्ट केस चल रहा है, या फिर सम लीगल इश्यूज है, लीगल केस चल रहा है, बट उसका फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा था बहुत टाइम से। इट वाज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन, वो जो सर्कल चल रहा था, आप बस एक डर में जी रहे थे कि आपकी तरफ से रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा। वो डर यहाँ पे खत्म होते हुए नेक्स्ट ईयर दिखाई दे रहा है, एंड आपकी तरफ से ही वो चीज फ्रूटफुल होने वाली है, वो रिजल्ट आपकी तरफ से ही लगने वाला है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट मैसेज विच विल बी कमिंग टू यू इन योर लाइफ इन द ईयर 2026। तो यूनिवर्स अगेन आपको बोल रहा है कि आप डर डर के मत जिए, आप मैनिफेस्ट करते रहिए, आप अपना गोल क्लियर रखिए, क्योंकि अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ सन ईयर, 2026 is going to be a sun year, sun will be the ruling planet। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो, जो अफर्म कर रहे हो, वही चीजें आपकी जिंदगी में होने वाली है, राइट। सो द टावर कार्ड इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट सेम थिंग। जो सरप्राइज होने वाला है, वो ऐसा सरप्राइज नहीं कि अच्छा ठीक है, हाँ ये तो एक्सपेक्ट किया ही था, वो तो चीज होने ही वाली थी ना। टावर कार्ड ऑलवेज टेल यू अबाउट द थिंग्स जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो आपकी जिंदगी में, कि आपको कभी लगा ही नहीं था कि अरे ये रिजल्ट के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन यू आर आस्किंग अबाउट, या फिर ये गोल के बारे में, इस आउटकम के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी कभी हो सकता है मेरी जिंदगी में। सो दैट बिगेस्ट थिंग इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन योर लाइफ इन योर 2026। एंड जैसे कि मैंने बोला कि आफ्टर जून या फिर मिड 2026 इज गोइंग टू बी क्रूशियल फॉर यू। आपको उस दौरान आपकी जिंदगी में रिफ्लेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। ऑल्सो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी अ जर्नी इज थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, इट्स फॉरवर्डिंग अ बिट। जहां पे मैंने बोला कि आप जो टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे, आपकी शायद जिंदगी में कुछ हुआ था इस दौरान, 2 years बैक, 3 years बैक, या मे बी दिस ईयर, कुछ तो ऐसा हुआ था आपकी जिंदगी में जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो बहुत खराब गया था, या फिर बहुत कठिन चीज थी आपकी जिंदगी में, एंड शायद उस कठिन चीज के बाद ही वो लीगल इश्यूज शुरू हुए, वो कोर्ट केसेस शुरू हुए, वॉट एवर द थिंग वॉज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। तो वो चीज
कहीं ना कहीं पेंटैकल के स्वरूप में आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिस कुड ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, क्योंकि अगेन ग्राउंडिंग एनर्जी है, अर्थ एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद पेंटैकल्स. So it could be about something stable, if not money, then something stable, like family हो या money हो, something like a grounding energy, land हो. तो ये जो सारी examples है, that could be pretty important for you. जो चीज अटकी पड़ी थी बहुत टाइम से, वो चीज यहाँ पे खुलती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आपके लिए, कि इतने साल एक चीज आपको मालूम ही नहीं थी कि जो आपके लिए बनी है. जो मैं स्टेबल के बारे में बात कर रही हूँ कि एक मटेरियलिस्टिक चीज जो आपके लिए लिखी हुई थी या बनी हुई थी, आपको मालूम ही नहीं था. बट इवेंचुअली दिस 2025 इज गोइंग टू बी टेलिंग यू कि हाँ, ये चीज आपके लिए थी. एंड आपको शायद वो सरप्राइज इतना शॉकिंग लगेगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ पॉजिटिव सेंस, कि आपको इतना शॉकिंग लगेगा, आपको कभी इमेजिन भी नहीं हुआ था कि अरे जिसकी मुझे अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मुझे यहाँ पे कहीं पे भी होप्स नहीं दिख रहे थे कि वो चीज कभी मेरी जिंदगी में आएगी भी, वो किसी और रूप से आपको मिल रही है. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनकम आने की भी बात हो रही है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम या फिर एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी. अगर आप पार्ट टाइम या फुल टाइम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको और एक अपॉर्चुनिटी आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहां से आपको मनी फ्लो आपको बढ़ेगा, या फिर एक एड ऑन इनकम होते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है. एंड अगेन द जर्नी विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि एक टावर कार्ड था. द फर्स्ट वन इज द टावर कार्ड, कि जहाँ पे आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो, आपके कुछ साल पहले ऐसा कुछ चीजें हुई हो जो आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, जो बहुत खराब गई है आपकी जिंदगी में, या फिर नॉट सो गुड अगर गई है, तो एक एंड आपकी तरफ अच्छा होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विच इज द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स ऑलवेज टेल यू अ बिग अपॉर्चुनिटी कमिंग इन फॉर यू, a stable opportunity coming in for you, and जो आपके कम्युनिकेशन से ही आपको मिलेगा. आपको क्लैरिटी, कम्युनिकेशन एंड जस्टिस, ये जो तीन चीजें मैंने इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला, तो वही चीज एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पे कॉन्स्टेंटली बताते हुए दिखाई दे रहा है कि वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, दैट इज गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ फॉर श्योर, बट with the power of your communication skills. आप लोगों से किस तरीके से बात करते हो और कैसे चीजें बात कर रहे हो, कौन सी चीजें बात कर रहे हो, that is going to be the most gaming part of year 2026 for you. आप अगर एक मान लीजिए एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तो उसका सेल्स, उसका बिजनेस इतने अच्छे से कैसे चलेगा जब तक वो अपने ओपिनियंस, अपने डिसीजंस एंड अपने प्रोडक्ट के बारे में अप फ्रंट आके कुछ ना बोले, राइट. सो एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, कि वो इंसान को सब मालूम है अपने प्रोडक्ट के बारे में, एंड दैट पर्सन इज सुपर डुपर कॉन्फिडेंट, एंड दैट पर्सन इज जस्ट डूइंग सो मच गुड इन हिज कम्युनिकेशन स्किल्स दैट हजारों इंसान वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जस्ट बिकॉज द टॉकिंग स्किल्स ऑफ दैट पर्सन. Not just exactly that example you have to take, but कुछ similar stances यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपका communication ही आपको 2026 में आगे लेके जाने वाला है. I also see somewhere कि कुछ opportunity आपकी तरफ आने वाली है where you will have to go on a stage and you will have to talk. Speech हो गया या फिर something about a topic जहाँ पे आप बात कर रहे हो. इट कुड बी प्रेजेंटेशन which you will have to give in front of tons of people, या फिर कुछ नेशनल लेवल का कंपटीशन हो, नेशनल लेवल का कुछ तो हो, या इंटरनेशनल लेवल का, जहाँ पे आपको अपफ्रंट आके किसी चीज के लिए बात करनी है, और उस बात करने के बाद ही इतना आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है, इतना आपको प्यार लोगों से मिलने वाला है. एंड इवेंचुअली अगेन द सन एनर्जी इज राइजिंग, सो आपको लीडरशिप पोजीशन, जो लोग एक अच्छी पोजीशन के बारे में बात कर रहे थे,
जॉब में हो, अच्छे लेवल की तरफ प्रमोशन के लिए, या फिर बिजनेस में अपहेवल, बिजनेस में अपलिफ्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो चीजें कम्युनिकेशन से आपको हासिल होने वाली है इन द ईयर 2026. Okay, so now we will move forward to our guidance cards. Yes, thank you so much. Please tell universe what. Oops, already card गिर के आ चुका है. I need more 2 cards. Thank you so much. Give me a moment. हाँ, जिस तरीके से ये कार्ड फ्लिप होके अपराइट पोजीशन में आके गिरा है, oh God, I'm now seeing it. I need to show you this. Wait, one more card. I just asked one more card. जो मैं इतने टाइम से बात कर रही हूँ, I just feel so happy when universe tries to give you the exact same guidance which I am trying to interpret. Whew. Nice. I'll show you this card at the last. Number 1, it says trust your path. आप कौन से भी पाथ पे हो, आप कौन सा भी पाथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट इफ यू नो you would be supported, what would you do? Universe is trying to ask you, not tell you actually, but ask you politely कि अगर आपको मालूम होता कि कोई है जो आपको ऑलरेडी पीछे से सपोर्ट कर रहा है, तो आप क्या करते? अगर मैं होती तो मैं डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा उस इंसान पे या फिर उस डिवाइन की एनर्जी पे विश्वास करती और आगे बढ़ती विदाउट डाउटिंग दैट पर्सन और दैट एनर्जी. शायद आई थिंक यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू द सेम थिंग कि आपको बस आपके पाथ पे भरोसा रखना है. कितना भी कठिन समय हो अभी आपकी जिंदगी में चल रहा हो, आपको आपके वॉइस पे ट्रस्ट करना है, आपको आपके हार्ट एंड थ्रोट चक्रा पे विश्वास रखना है, आपको उस डिवाइन लाइट पे विश्वास रखना है, क्योंकि वो ही चीज आपको आगे लेके आने वाली है. द नेक्स्ट वन, look at the beautiful scenery here. I think it's trying to tell you that exactly same scene आपकी जिंदगी में भी आपको हासिल होने वाला है. This beautiful life is going to happen into your life, which says the pillar of light. Your vibration is rising. You are the oracle. Oracle क्या होता है? Oracle is something which constantly tries to give us the guidance, जो हमें मैसेजेस देता है. बट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि आप खुद ही एक मैसेज हो, आप खुद ही एक गाइडेंस हो. आपके इनर टेम्पल में झांक के देखिए, आपको इतने सारे गाइडेंस मिलेंगे, इतने सारे मैसेजेस मिलेंगे जो फूट फूट के एक ही चीज कह रहे होंगे कि बच्चा ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योरसेल्फ. आपकी वाइब्रेशन राइज कर रही है, आप ऊपर जा रहे हो, वाइब्रेशनल एनर्जी के अलाइनमेंट में आप जा रहे हो, राइट? सो ट्रस्ट दैट पाथ. आपकी जो ये ब्यूटीफुल जो ये कार्ड आप खुद देखिए, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, इतना कलरफुल कार्ड है. शायद आपकी जिंदगी में ये शायद आपकी जिंदगी थी ब्लैक एंड व्हाइट, बट दैट वाज योर पास्ट. जो हुआ सो हुआ. आप शायद उस टावर एनर्जी से बाहर आ रहे थे, हुआ जो हुआ ठीक है अभी, बट नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर लाइफ कलरफुल. आप जो चीज मैनिफेस्ट कर रहे थे, रो रहे थे, आप स्लीपलेस नाइट्स हो चुकी थी, आपके एंजाइटी में आप जी रहे थे, वो खत्म होने को आ रहा है. 2026 is going to be your year. Be happy. This colorful life is going to be yours. And the last but not the least, why I was waiting, because जो मैं बोल रही थी, the Ace of Swords, the communication card, जो आपको मिलेगा आपके communication से, voice से मिलेगा. It says, share your voice. Come out of the cave, because expression is important. आप शायद कंफर्ट जोन में जी रहे थे, आपको मालूम था जो चीज शायद चल रही है, खुद की जिंदगी में हो, औरों की जिंदगी में हो, वो चीज अच्छी से नहीं चल रही थी.
बहुत सारे सिचुएशंस थे जहां पे आपको मालूम था कि आपको स्टैंड लेना है, पर आप नहीं ले पाए फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस, पर आप नहीं ले पाए. सो even universe is not doubting on your capability. Universe is not even saying you कि आप गिल्ट में हो. क्यों रहो आप गिल्ट में? आपको भी मालूम नहीं था आपकी जिंदगी में क्या होगा आगे या क्या हो रहा है. सो दैट्स फाइन. जो हुआ सो हुआ. नाउ यूनिवर्स इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू नाउ, आप जब देखोगे तब जिंदगी है. अभी आप होपफुल, अपने नजरिया अगर आप अभी चेंज करोगे, तब से आपकी ब्यूटीफुल जिंदगी, दैट कलरफुल जिंदगी इज गोइंग टू स्टार्ट, इट्स गोइंग टू बिगिन. सो यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट शेयर योर वॉइस बच्चा. कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कम आउट ऑफ दैट केव. डुबकी लगाइए पानी में. देखिए दैट सेवर दैट कोल्ड वाटर. देखिए कि कोल्डनेस क्या होता है, हॉटनेस क्या होता है. सेवर इट. टच द स्टोन्स, टच द ट्रीज, टच द नेचर, टच द ग्रास. देखिए क्या आपको अलग क्या लगेगा जिंदगी में. बहुत सारी चीज आपको अलग महसूस होंगी. व्हाई? बिकॉज दैट्स द डिफरेंस ऑफ लाइफ. दैट्स द डिफरेंट थिंग्स विच पीपल सेवर. शुगर हमें स्वीट लगी है तो हमें करेला ऑब्वियसली स्वीट नहीं लगेगा, वो तो कड़वा ही लगेगा. सो दैट्स फाइन. दिस इज लाइफ. सो जो हुआ सो हुआ. But now you're moving ahead. The tower not just tells you or signifies कि कुछ बुरा चीज हुआ है आपकी जिंदगी में. No. It also tries to tell you कि जितना चीज बुरा हुआ है उतना ही या फिर उससे 2 गुना ज्यादा अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में आगे होने वाली है. And 2026 is the beginning of that. So आप जब देखोगे तब आपकी जिंदगी शुरू होगी. So let's see what is the key theme for you in year 2026. Okay. Beautiful message. It says, don't pursue happiness, create it. शायद कहीं ना कहीं इट्स रेजोनेटिंग द मैसेजेस व्हिच वेयर देयर फॉर यू. आप हैप्पीनेस के पीछे मत भागिए. आप डू नॉट चेज हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है कि आप जितना जितना भागेंगे उसकी तरफ, जितना आप चेज करेंगे उतना ही वो दूर भागते रहेगी आपकी जिंदगी से. रादर क्रिएट इट. कितना कितना भागोगे आप. मान लीजिए कि आपको एक किसी चीज की सक्सेस चाहिए, आपको मिल नहीं रही है. एक लीडरशिप पोजीशन है, आपको नहीं मिल रही है वो चीज, आप बस भाग रहे हो. आप रोज बॉस से कह रहे हो कि नहीं मुझे चाहिए वो पोजीशन, वो चाहिए मुझे पोजीशन, पर आपको नहीं मिल रही है. जब मिलेगी तब मिलेगी, दैट्स फाइन. बट एक हैप्पीनेस की तरफ आप भागने से अच्छा आप खुद अगर क्रिएट करें तो आपके पास उस पोजीशन का टैलेंट तो है. So why not starting a part-time business for that? Why not starting freelancing? कुछ भी हो जाए, पर आप उस एनर्जी खुद भी आप रिक्रिएट कर सकते हो ना. Why not starting that own? खुद से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते आप. छोटी चीज है, छोटे से स्टार्ट करिए, पर करिए तो शुरू. बिकॉज अगेन 2026 इज ऑल अबाउट एक्शन ओरिएंटेशन. आपको जो चीज चाहिए, जो पोजीशन चाहिए, वो सब आपको मिलने वाला है. But why not to create that by your own? So again, do not chase, do not pursue any happiness, but create that happiness, and your life will be beautiful. Okay, so that's all messages for you, my dear. And again, congratulations, because good things are happening into your life, and I shall see you in the next reading. Love ya. Bye bye.